कल एक लड़का आया था, कानपुर का है, किसी को पता ही लगने दिया। कहा क्या कर रहा हो दिल्ली में? बोले सॉफ्टवेयर का कोर्स कर रहे हैं। और फिर एक दिन कानपुर के दैनिक जागरण में निकला कि फलाने के बेटे सो एंड सो गुरुदेव चौराहे के पास आईएएस में पहला रैंक, पूरा मोहल्ला बिस्तर से गिर गया। किसी का मंजन करते करते टूट गया अंदर की, ये क्या हो गया यार, ये क्या बता रहा? नाम तो पिता का सही है, मोहल्ला भी यही है, भागे लोग तुम्हारे घर में, लेकिन अब कर ही क्या लोगे? इसको कहते हैं सामने वालों को उलझाना। या तो दुनिया तुम्हें उलझाएगी और या तुम दुनिया को उलझा दो। टाइगर बनोगे, कोई लॉरेंस पीछे पड़ जाएगा। टाइगर बनने की जरूरत ही क्या है? टाइगर ये है, टाइगर वो है, टाइगर जिंदा है, ऐसा बात में टाइगर वाइगर। अभी टाइगर चिड़ियाघर में है। दुनिया में लड़ो जरूर, युद्ध करो युद्ध, लेकिन जब भी लड़ो अपने से बहुत बड़े आदमी से लड़ो। कुछ लोग सबसे लड़ते रहते हैं, रिक्शा वाले से लड़ गए, ऑटो वाले से लड़ गए, टेम्पो वाले से लड़, जानते नहीं हो कौन हो भैया? पृथ्वीराज चौहान के खानदान के हो। कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो, छोटे घर के हो, क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओ। तुम्हारा अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो। जो विचार तुम्हारे मन में 24 घंटे चल रहा है, तुम वहीं तो पहुंचोगे। जब बड़े विचार पनपेंगे ही नहीं तो तुम बड़े बनोगे कैसे? इसलिए खूब बड़ी बड़ी बातें किया करो। हवाई जहाज खरीदना है, किया करो, घबराए मत करो, शर्माए मत करो, डरा मत करो, और बहुत सीरियस हो गए। कानपुर के बाहर जमीन देख रहे हैं, 300 बीघा, एयरपोर्ट बनवाना है, लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, हंसने दो। हर वो आदमी जो आपकी मुसीबत में आपको याद करता है, वो आपका दोस्त है। ये सब पैरामीटर्स है सर। वो जो शराब पे आपको बुला रहा है, वो तो दोस्त है ही नहीं सर, उसका तो डायरी से नाम ही काट दीजिए, पॉसिबिलिटी ही नहीं। बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है। जो आपको जूक पीने के लिए बुला रहा है ना, कि यार अवध हो जा, आ जाओ शाम को, आज 10 ग्लास अनार का जूस पिएंगे, वो दोस्त है। समझना ही तो महानता है सर। जय हिंद। भगवान से क्या मांगना है? बल बुद्धि विद्या। हनुमान चालीसा की लाइन है, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। इन 3 के सिवा भगवान से कुछ नहीं मांगना। इन्हीं तीनों का तो बाई प्रोडक्ट है। हाँ, गाड़ी, बंगला, स्त्री, पुरुष, सम्मान। जब तुम शक्ति में नहीं हो तो शांति से बैठो, शक्ति इकट्ठा करो, ध्यान करो, योगा करो, दौड़ो, भागो, जिम जाओ। 2 ही ताकत के बल पे लड़ोगे, एक शारीरिक ताकत, एक मानसिक ताकत। और कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल लेक्चर सुनकर नहीं आती, कॉन्फिडेंस ताकत से आती है। तो रात में 2 बजे तुम गाड़ी लेके चल रहे हो एक्सप्रेस वे पे, और पीछे तुम्हारे साथ 4 कमांडो AK-47 लेके चल रहे हैं, आराम से चलोगे तुम। उत्साह जो है मोटिवेशन सुनकर नहीं आता, उत्साह आता है ताकत से। और ताकत 2 है, एक शारीरिक, एक मानसिक। उसमें सबसे बड़ी है मानसिक। और तुम भाग रहे हो, डर रहे हो, इस जमाने का करोगे क्या यार? सिगरेट पीने में खत्म करोगे? किस बात से डरे हो मेरे भाई? अबे सुबह उठो, 5 किलोमीटर दौड़ो, 100 सपाट मार लो, बैठ के पढ़ो। बिना संघर्ष के राजा बनना चाहते हो? संभव ही नहीं है। कोई महान पैदा नहीं होता, कोई भगवान पैदा नहीं होता, साधना करनी पड़ती है। तो तुमको पुरोहितों ने सालों से डरा के रखा है, ऐसे भगवान जो है, इससे थोड़े भगवान, इंसान भगवान बन जाएगा, बनेगा। बुद्ध बने नहीं थे। तुमको बॉडी में एनर्जी बढ़ानी है, हम तुमको सिंपल फॉर्मूला बता दे रहे हैं। 1000 दंड बैठक शुरू कर दो बस। 50 से शुरू करो, 50 से, और 6 महीने का टारगेट रख लो कि 6 महीने में 1000 करना है। न बाहर जाने की जरूरत है, न ग्राउंड में जाने की जरूरत है। 1000 दंड बैठक और 500 डिप्स। उसके बाद तुम रोटी, तेल, घी, नमक ला के खाओ। इतनी ताकत आ जाएगी 6 महीने में कि एक जिसको मार दो वो उठेगा ही नहीं दोबारा। तो तुम ज्यादा पढ़ने लगोगे तो तुम देखना, एक बात मेरी गौर करना, जैसे तुम ज्यादा पढ़ने लगोगे वैसे कोई ना कोई डिस्टर्ब करने वाला तुमको आ जाएगा। तुरंत किसी को तुमसे प्यार हो जाएगा कि तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी, तुम काला चश्मा लगाना शुरू कर देना कि मत देखा कर। जैसे तुम ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे ना कहीं से डिस्ट्रैक्शन आएगा, वो आना ही है, तुम बाई नेचर है वो। अगर चाहते हो डिस्ट्रैक्शन ना आए तो पागल बन के रहो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन ना आए तो पागल बन के रहो, शुद्ध पागल। जीवन एक रिस्क है।
यहाँ कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। और 99% लोग हर चीज सुनिश्चित चाहते। भगवान थे राम, सुबह राजगद्दी मिलने वाली थी, वनवास मिल गया। सीता मैया सोच के आई थी कि राजकुमार और राजा से शादी हो रही है, महलों में रहूंगी, 14 साल जंगल में रही, लेकिन वो बेस्ट नहीं गए, भगवान बनकर लौटे। भगवान राम और भगवान बन के लौटी माता सीता। जिंदगी रिस्क, सिर्फ रिस्क, इसके सिवा कुछ भी नहीं। यहाँ मौत को छोड़कर कुछ भी सुनिश्चित नहीं, इसलिए लोग श्योरिटी ढूंढते, अश्योरेंस, अच्छा लड़का, अच्छी बीवी, अच्छा पत्नी, अच्छा पति। तुम ताकतवर मिल बन जाओ, तुमको कोई बुरा मिलेगा ही नहीं। तुम सूत्र तो समझते ही नहीं, तुम सूर्य बन जाओ, कोई तुमसे आंख नहीं मिलाए तो दूसरी आंख फूट जाएगी। अच्छा नहीं बनना है, बुरा भी नहीं बनना है। तो कहते भैया कलेक्टर हो गए तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, जज हो गए तो भैया जिंदगी अच्छी हो जाएगी, नेता हो गए तो भैया जिंदगी अच्छी हो जाएगी। कितने जज, कलेक्टर और नेता की जिंदगी अच्छी है बताओ जरा? जिंदगी तो सिर्फ महादेव की अच्छी है। शक्तिशाली शक्ति, कुबेर को उठा लाने की क्षमता, जहर पी जाने की क्षमता, अनंत काल तक समाधि में बैठ जाने की क्षमता, कामदेव को भस्म कर देने की क्षमता। किसी को प्रेम नहीं करना है, खुद को करना है, किसी को करना ही नहीं। मैंने आज तक ये गलती की नहीं। जिसकी गर्ज होगी वो हमें करेगा, और हम उसे बताएंगे कि तुम दिन में कितनी बार हमें आई लव यू बोलोगे। भिखमंगे की तरह लोगों को जाके कहना प्लीज लव मी, ये सब भिखारी के लक्षण है, और भिखारी भगाए जाते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ये सब गलतियां करनी ही नहीं। बिंदास रहने का, मस्ती से नाचने का, जिम जाओ, ये गुनाह करना ही नहीं। प्रेम ही नहीं करना किसी को। हर आदमी को बस पूछना है कि हाँ भाई कितना पैसा चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, ये ले। हर आदमी को खरीद लेना धरती पर, और जब पैसे नहीं है तो ध्यान करना है। ध्यान मतलब अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। जब पैसे आ गए तो हर आदमी को बुलाना, हाँ भाई कितना, 50,000, ये ले। मोहल्ले में कुत्ता भौंक दिया, मतलब 50,000 तू भी ले। फालतू के ड्रामे जिंदगी में नहीं करने हैं, सब ड्रामा है ये। फ्रेंडशिप, प्रेम, रिश्ते, सब 24 कैरेट ड्रामा है। मैं पूछ रहा था सर गुंडा कैसे बनते हैं, ये सवाल हिजड़े करेंगे, गुंडा कैसे बनते हैं। मर्द ये सवाल नहीं कर सकता गुंडा कैसे बनते हैं। परिस्थिति जहां आएगी वहां वो गुंडा बन जाएगा। ऐसे शिशुपाल ने गाली दिया तो भगवान ने निकाल के ठोका कि नहीं ठोका। कोई कमजोर आदमी प्रेम की बात करता है तो उसकी वैल्यू नहीं। भारत का आदमी डिप्रेशन में है, भारत का आदमी डिप्रेशन में है। बुद्ध का देश, कृष्ण का देश, राम का देश, महावीर का देश, नानक जी का देश, कबीर जी का देश, संत रविदास जी का देश, वो देश डिप्रेशन में है। कह रहा भैया हमको लड़की मारी है। अच्छा, काउंसलिंग कर रहा है, लड़की फंसाने का सूत्र सीख रहा है, बच के रहना। पार्वती जी ने शंकर जी को नहीं छोड़ा, क्यों? क्योंकि भगवान है। लक्ष्मी जी विष्णु जी को छोड़ ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि भगवान है। लेकिन मंदोदरी ने रावण के मरने पर विभीषण से शादी कर ली। सोने की लंका थी विभीषण के पास, तुम्हारे पास तो सोने का चम्मच भी नहीं होगा। तारा बाली की पत्नी ने बाली के मरने पर सुग्रीव से शादी कर ली। स्त्रियां सिर्फ भगवान को नहीं छोड़ती, बाकी वो किसी को भी छोड़ सकती हैं, क्योंकि वो भी है भगवान का अवतार। स्त्री यानी भगवान का रूप, प्रभु का अवतार। तो भगवान भगवान को कभी नहीं छोड़ेगा, बाकी वो किसी को भी छोड़ सकते हैं। और ताकतवर लोग पसंद हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको 10 दिन फोन नहीं कर रही, तुम भी नहीं कर रहे हो। ऐसे जब अफेयर होता है और 2 बजे रात में लड़की कहती कहाँ हो, लड़का कहता तुम्हारे दिल में। वही अगर माँ बुला ले पानी देने के लिए तो उसको दर्द हो जाएगा, कहेगा सर दर्द करने लगा, तुमने नींद में से उठा दिया, फलाना हो गया। इंस्टिंक्ट आदमी को बनाती है, आप उसे कुछ बना नहीं सकते। कई पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, साहब हमारे लड़के को आईएएस बना दीजिए। अरे मैंने कहा यार जिस दिन बनाने लगे ना उस दिन मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसा मेरे पास होगा। जोकर से ही हर आदमी खुश होता है। अगर तुमसे हर आदमी खुश है तो तुम जोकर हो। ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुमसे हर आदमी खुश रहे। भगवान से लोग खुश नहीं रहते। पता लगा चाय पी रहे बैठ के बाहर, बारिश होने लगी, नाराज हो गए कि यार यही टाइम था बारिश कराने का, यार बाहर बैठे थे, आज बहुत दिन बाद घूमने निकले थे। भगवान तेरा गुलाम है बे, तू जब कहेगा तब बारिश होगी, उसकी मर्जी है, कर दी बारिश। कभी कभी धूप ज्यादा होती तो आदमी कहता भगवान आज बारिश होती तो पकौड़े खाते बड़ा मजा आता। बहुतों को जवानी में पैसा नहीं देता, बुढ़ापे में देता है। सोचते हैं पैसे का करें क्या, पैसे का इंपॉर्टेंस जवानी में है। 80 साल में तुम्हारे पास 500 करोड़ रुपया आ गया, अब गिनो दिन भर बैठ के इसे पानी लगा के, और तो कुछ कर नहीं सकते। जो जलील हुआ वो या तो चाणक्य बन गया, या गांधी, और या डॉक्टर अंबेडकर। कल किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आपके स्टाफ ने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, अब मैं नहीं आऊंगा। तो कौन सा मेरे ऊपर एहसान करोगे? जहां अमृत बिक रहा हो ना वहां कितनी भी बेइज्जती हो जाके ले लो। यही तो डॉक्टर अंबेडकर का सिद्धांत है कि मुझे पढ़ना है, अंदर नहीं बैठोगे बाहर बैठेंगे। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कौन सी इज्जत? 3 की इज्जत नहीं होती, एक सन्यासी, एक भिखारी, एक स्टूडेंट, क्योंकि तीनों मांगने के उसमें होते हैं। स्टूडेंट भी मांग रहा होता है सामने बैठ के, सन्यासी कुछ अपना है ही नहीं, उसको भी मांगना ही है घर पे जाके भिक्षाम दे ही, और भिखारी का तो खैर पेशा ही है मांगना। तो जहां भी तुम मांगने की स्थिति में जा रहे हो
वहां तुम्हें झुकना पड़ेगा, नियम है ये। नहीं मेरे पापा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। ये सब फालतू का ईगो नहीं रखना चाहिए। कभी कभी कुछ आदमी ऐसा बोल ही देते हैं कि तुमको लगता है इस तरह से बोल दिया होगा। इतना कौन सा लंबरदार हो। मत बोलो फालतू यार, बोलना बंद कर दो। जब बोलो तो 10 लोग सदमे में आ जाए। बाकी प्यार से बोलो। और भैया और चाचा ठीक है। ज्ञान एक ताकत है, इसीलिए मैंने आपसे कहा, इसीलिए मैं डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत ज्यादा मानता हूं, क्योंकि उस आदमी को एक सूत्र पता चल गया था जीवन को बदलने का कि न चौरहार्यम न भ्रात भाज्यम न राज्यहार्यम न च भारकार वे करते वर्धते हम नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। मुर्दों की बुराई नहीं होती, मुर्दों का विरोध नहीं होता, मुर्दों के दुश्मन नहीं होते। और अगर ये 3 चीज आपके जीवन में नहीं है तो आप मुर्दा हैं। और अगर ये 3 चीज आप जीवन में नहीं चाहते तो एक कटोरा खरीद लीजिए बड़ा, चंदा लगा और भीख मांगिए। हम गरीब हैं लेकिन गद्दार नहीं, इसीलिए तुम गरीब हो, क्योंकि अमीर होने की पहली एलिजिबिलिटी है गद्दारी। बड़े लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है उनकी आंख में पानी नहीं होता। गरीबी सिर्फ इसलिए आदमी को होती है क्योंकि उसको बेइज्जती का बड़ा डर होता है। जिसको बेइज्जती का डर है वो गरीब रहेगा। और जो बेइज्जती को अपनी बपौती समझ लेता है, बेइज्जती नहीं हुई तो समझ लो कुछ हुआ ही नहीं जिंदगी। जहां अमृत बिक रहा हो ना, वहां कितनी भी बेइज्जती हो जाके ले लो। तुम्हारी आर्थिक स्थिरता है ही नहीं, खुद ही चला अमृत मांग रहे हो बाहर घूम के। ए भैया थोड़ा सा और चला अमृत दे दो। ए भैया जीवन का भोग करने जा रहे हो। जो प्रसाद दे सकता है बस वही भगवान हो सकता है। तुम्हारी बुआ तुमसे मिलने आए, तुमने कहा जाने लगी, 1 लाख रुपया दे दिया, मौसी जाने लगी, ये प्रसाद है। 1 लाख रुपया दे दिया, और चाची को 1 लाख रुपया, और भाभी को 1 लाख रुपया, और उनका कुत्ता आया था 50,000, तुमने उसको भी गले में बांध दिया। तुम भगवान हो गए। आजकल भिखमंगे डिमांड कर रहे हैं, हमको कोई सम्मान नहीं दे रहा, हमको कोई प्रेम नहीं कर रहा है। क्यों करे? पागल है। तुम खुद नहीं करते किसी को, कोई तुमको क्यों करे? प्रसाद बांटने की स्थिति में आओ, तपस्या करो, साधना करो। कैसे शुरू होगी साधना? शरीर को लक्ष्य बनाओ, शरीर को लक्ष्य बनाओ। शरीर देखो, पार्थिव शरीर को रथ बनाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य, पार्थिव शरीर को रथ बना। ये शरीर तुम्हारा रथ, और इस रथ का लक्ष्य क्या होगा? ब्रह्म, आत्मा। और साधना शुरू करो, तपस्या शुरू करो। तुम अपने मन के गुलाम हो। जो मन का गुलाम है वो इस दुनिया में नौकर है, जो मन का मालिक है वो इस दुनिया में राजा है। और जब उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुमसे भगवान नाराज नहीं है, तुम्हारे सितारे खराब नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है। अच्छा कैसे महाराज? बोले अच्छा कितने घंटे पढ़ते हो? मैंने कहा महाराज पढ़ना तो चाहते हैं 10 घंटा, लेकिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे। क्या देखो 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 लिखो इसको कागज में। तो लिखवाया उन्होंने। सोचो कौन करवा रहा है? तुम्हारा मन। अगर कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो तुम बहुत भाग्यशाली आदमी, क्योंकि वो तुम्हें मैसेज देके जा रहा है कि तुम कमजोर हो। उसका एहसान मानना, उसको जाके उसको घर पे थैंक यू बोलकर। युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। क्या करिए? आलस्य का कर दीजिए, आलस्य का त्याग कर दीजिए, नींद का त्याग कर दीजिए, 4 घंटा बाहर बैठ के चाय पीते उसका त्याग कर दीजिए, खड़ा होकर पढ़िए ये जीवन रूपी महाभारत, इसका वर्णन करिए। भागिए मत। आप सब तो भाग रहे हैं। आज से इस बात की शपथ ले लीजिए, अब भागना नहीं, न प्रण को तोड़ना। लेकिन शुरुआत छोटी छोटी। अगर 10 बजे सो के उठ रहे हैं तो कल 6 बजे उठ जाइए, 7 बजे उठ जाइए, कोई बात नहीं। अब गलानी मत फील करिए। एक दिन में सारा परिवर्तन नहीं होगा। 21 दिन का टारगेट, और फिर 21 दिन बाद उसको डबल, धीरे धीरे। फिर मन पर विजय पानी है। ये साल कैसा भी गया कोई बात नहीं, साल का अंत बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब दिसंबर, जिस दिन आप 1 जनवरी को न्यू ईयर मना रहे हो, उस दिन आप एक नए इंसान, उस दिन आप एक नए इंसान, नए। दुनिया की सबसे प्यारी चीज है बेइज्जती। जिसकी होती है ना, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे आंख बंद करता है उस शक्ल दिखाई पड़ने लगती। तो उसको लटका के छोड़ेंगे, फिर लटकाएंगे, ऐसे साल भर करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमसे हर आदमी खुश है तो तुम जोकर हो। जोकर से ही हर आदमी खुश होता है। 2-4 लोगों को जानबूझ के गुस्सा दिलवा दो। ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुमसे हर आदमी खुश रहे। भगवान से लोग खुश नहीं रहते। पता लगा चाय पी रहे बैठ के बाहर, बारिश होने लगी, नाराज हो गए कि यार यही टाइम था बारिश कराने का, यार बाहर बैठे थे, आज बहुत दिन बाद घूमने निकले थे। भगवान तेरा गुलाम है वे, तू जब कहेगा तब बारिश होगी, उसकी मर्जी है, कर दी बारिश।
कभी कभी धूप ज्यादा होती तो आदमी कहता भगवान आज बारिश होती तो पकौड़े खाते बड़ा मजा आता। कभी इंसान को बहुत करीब होके सुनो, बहुतों को जवानी में पैसा नहीं देता, बुढ़ापे में देता है। सोचते हैं पैसे का करें क्या, पैसे का इंपॉर्टेंस जवानी में है। 80 साल में तुम्हारे पास 500 करोड़ रुपया आ गया, अब गिनो दिन भर बैठ के इसे पानी लगा के और तो कुछ कर नहीं सकते। किसी की अच्छी बातें सुननी है, बुरी नेगेटिव, ये तुम्हारा ओपिनियन है। अब तुमको मैं एक बात बताता हूँ, एक डायग्राम बताओ, देख रहे तुम लोग कितना चिंतित हो जाते हो दूसरे की बात सुन के। जंगल में एक शेर है, एक सुअर है, कुत्ता है और हिरन, सब जंगल में रहते हैं, ठीक। आज तुमको फॉर्मूला दे रहा हूं, आज के आज कभी डिप्रेस नहीं होगे। अब शेर क्या सोचेगा, शिकार। सुअर क्या सोचेगा, मैला, पॉटी, टट्टी के बारे में सोचेगा कि कहीं अगर पॉटी का समंदर मिल जाता। कुत्ता क्या सोचेगा, हड्डी। हिरन क्या सोचेगा, घास। अब शेर अगर चिंता कर ले कि सुअर मेरे बारे में क्या सोचता है तुम सोच के देखो इस बात को, बस इमेजिन करके देखो कि शेर अगर चिंता कर ले कि सुअर मेरे बारे में क्या सोचता है, मारा जाएगा शेर, डिप्रेशन में चला जाएगा। ये शेर को तो कहीं मौका मिल जाए, दवा देना है, उसकी मान में घुस के घसीट लाना है अगर सिचुएशन सही है तो। तुम शेर हो यार, सुअर की जो सोच है उसी सोच को तो प्रदर्शित करेगा। वो जब बात करेगा इसी की तो करेगा। कुत्ता जब बात करेगा तो इसी यही तो उसके मन में चल रहा है, और तुम कुत्ते से नाराज हो। तुम जानना चाहते हो कुत्ता तुम्हारे बारे में हड्डी के बारे में सोच रहा था क्या? तो क्यों सोचते हो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? कौन है दूसरे? 4 लोग क्या कहेंगे? राम नाम सत्य कहेंगे। जब मर जाओगे तो राम नाम सत्य कहेंगे। जिंदगी किस चीज का नाम है? तुम में से मेजोरिटी लोगों की परेशानी पता क्या है? तुम ये सोचते हो कि मेरे बारे में सुअर क्या सोच रहा है, मेरे बारे में कुत्ता क्या सोच रहा है, मेरे बारे में हिरन क्या सोच रहा है। बस सोच रहा है तो सोच रहा, गारंटी लिया है किसी की। हम तो सोच रहे शिकार का, कहीं भैंसा मिल जाता कायदे का तो पटक देते आज उठा के। जिंदगी में आज तक किसी आदमी को समझाने की कोशिश नहीं की क्यों जा रहे हो, जाओ। और यार लोग किसी को भी छोड़ देते हैं। देखो जब भगवान राम लंका जाने लगे तो बहुत अयोध्या के लोग उनके पीछे आए, हम नहीं जाएंगे, हम आपको लेके जाएंगे। भगवान ने कहा हम जाएंगे। फिर धीरे से सब वापस हो ली कि भैया कल बबलू को स्कूल जाना है। कोई भगवान राम के साथ जंगल गया, सिर्फ 2 लोग गए, एक लक्ष्मण जी, एक सीता जी। ऐसे तुम्हारी भी जिंदगी में कोई 2 लोग होंगे जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ रहेंगे। बस उन 2 लोगों को याद रखना, बाकी एक हंटर खरीदो, इसको सुबह शाम देखा करो। ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है ना जिंदगी में। पूरी फौज, तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया मेरे साथ मेरे स्ट्रगल में रहे, कोई नहीं रहेगा। कृष्ण के साथ कोई नहीं है, अकेला है। फिर पावर में ध्यान, योग, साधना, फिर महाभारत का युद्ध होता है। वो आदमी इतनी शक्ति पैदा कर लेता है कि वो दोनों तरफ से खेलता है, एम्पायरिंग। अर्जुन का विकेट गिरता है, वो हाथ ही नहीं उठाता, नो बॉल। अरे भीष्म पितामह, अरे उतना ही बाढ़ मारना जितना मैं बोलूंगा। तुम देखो जब महाभारत का वॉर शुरू होता है तो भीष्म पितामह फॉर्म में आते हैं, आगे निकल के मार रहे हैं, 4-6 अरे भैया ही तो पीट पाट के 50 ओवर में 500 का स्कोर बना देगा। फिर वो आदमी रथ का पहिया लेता है और भागना शुरू करता है भीष्म पितामह की तरह। बहुत हिंदुओं का तुमने वो पोस्टर देखा होगा। भगवान ने कहा कि जब मैच फिक्स है, क्या खेल रहे हो? सॉरी सर। डिस्ट्रैक्शन बहुत तरह के हैं, ऐसा नहीं जो आपको गाली दे रहा है वही आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। जो प्यार कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, आई लव यू, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आपको लोग किसी भी तरह से हराना चाहेंगे, लड़ाई करके, नफरत करके। जब वहां से हार जाएंगे तो प्यार भी कर लेंगे। नफरत में तो तुम्हें पता है कि ये मेरा दुश्मन है, प्यार में पता करना बहुत मुश्किल है। 4 काम कर लो बस ये 4 बात मेरी मान लो। पहला, सिर्फ शक्ति पर ध्यान दो, सिर्फ पावर, किसी पे मत दो, किसी पे। दूसरी चीज जो तुम ध्यान दो, समय। इससे तो कीमती चीज दुनिया में है ही नहीं। ये उस आदमी से जाके पूछो जिसको डॉक्टर ने कहा है कि 4 दिन और जिंदा रहोगे। इतने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। समय को मत वेस्ट करो प्लीज। खड़े हो चाय की दुकान पर, समय का मिसयूज मत करो। संघर्ष, मजा लेना शुरू कर दो। कोई नहीं बचा, कोई है ही नहीं अपवाद, है ही नहीं। तो जब भगवान राम अपवाद नहीं है, जिनको तुम भगवान कह रहे हो, भगवान कृष्ण अपवाद नहीं है, जब भगवान अपवाद नहीं है तो तुम अपवाद हो गए? कभी नहीं हो। अगर तुम बच रहे हो संघर्ष से तो समझ लो जिंदगी गलत ट्रैक पे जा रही है। कोई बचा ही नहीं। संघर्ष को तुम अपना मौज बनाओ। और चौथा सब, इंटरेस्ट। कुछ भी करो, अपने इंटरेस्ट को आगे रखो। इंसानियत एक अलग चीज है। कोई आदमी सड़क पे गिरा है, तुम उसको नहीं जानते हो, उसको अस्पताल पहुंचा दो, ये इंसानियत बड़ी चीज है। इतना काम कर दो बस। ये 4, पावर, समय, संघर्ष और इंटरेस्ट। तुम्हारी अगर कोई बुराई करे तो तुम्हें खुश हो। जो लोग तारीफ सुनने के आदि हो तो बर्बाद हो जाते हैं। यही मुसलमानों की कमी है। मुसलमान बुराई नहीं सुन सकता, और बिना बुराई के तुम इंप्रूवमेंट कैसे करोगे? मुसलमान के पास सब कुछ अच्छा है, किताब अच्छी है, सारी बातें, पर वो परेशान बहुत है, और सिर्फ एक वजह से परेशान है। धर्म पर्सनल चीज है, उसके धर्म की तारीफ कर दो मुसलमान, इतने में तो कलेजा उलेजा फाड़ के दे देगा तुम्हें। यू आर वेरी गुड मैन। बस किसी मुसलमान से ये कह दो कि इस्लाम ग्रेटेस्ट रिलीजन, और अगर तुम नॉन मुस्लिम हो फिर तो और खुश, और गलती से तुम ब्राह्मण हो तब तो कहेगा कि अच्छा आदमी गलत कौम में पैदा हो गया है। क्रिटिसिज्म होगा तभी तो ठीक करोगे कोई चीज। और जिस दिन ये बात मुसलमान को पता चल जाए, भाई कुछ लोगों को पता है, वो बाहर आते हैं तुरंत दूसरे चाटा मार देते, अंदर चल, तुझे क्या बताएंगे बाहर। जब तक कोई तुम्हारी कमी नहीं बताएगा तब तक तुम इंप्रूव कैसे करोगे? इंप्रूवमेंट करने के लिए कमी जानना जरूरी है, और वो मेजोरिटी में दूसरे आदमी ही बताएंगे। हमें क्या बताया गया था? त्याग, घर छोड़ दो, त्याग है। ये कौन सा त्याग है? पागलपन है। ये त्याग है, घर छोड़ना त्याग है।
बीवी बच्चा छोड़ना त्याग है, माँ बाप छोड़ना त्याग है। जिंदगी भर आपके माँ बाप ने आपको पाला, अब जब वो बुजुर्ग हो गए, मेरे पिताजी 85 साल के हैं, अब मैं उनको त्याग दूं? ये त्याग है, ये हरामखोरी है, ये बदतमीजी है। हर वो चीज जो आपकी उन्नति में बाधक बन रही है उसको आप त्याग दें, और हर वो चीज जो आपको आगे बढ़ा रही है उसको अपना लें। भजन शुरू कर दें, यज्ञ शुरू कर दें, योग शुरू कर दें, योग साधना शुरू कर दें। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान और इष्ट चिंतन। क्रोध जलने लगेगा, क्राम जलने लगेगा, लोभ जलने लगेगा, मोह जलने लगेगा, यज्ञ चालू हो जाएगा, तपस्या चालू हो जाएगी और जीवन बदलने लगेगा। क्यों यार सबको तुम साबित करना चाहते हो? मारो लोगों को, शक्ति इकट्ठा करो, तब बुलाओ बहस करने के लिए। भैया गांधी जी कैसे थे? भैया पापा है मेरे, भैया है ना। कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। जिसका दिमाग का दायरा बड़ा हो गया, वो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को अभी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए। बस तुम अभी भयभीत हो गए, क्योंकि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है कि समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।